सुप्रभात बच्चों। श्री राम साहित्य सृजन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 10 हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत हम देखते हैं बिहारी लाल जी की रचना भक्ति। बिहारी लाल जी के बारे में कहा जाता है कि वे गागर में सागर भरते थे। तो देखते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई पर श्याम हरि दुति होय। गागर में सागर भरने वाले, उक्ति को चरितार्थ करने वाले रीतकालीन कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि वह चतुर राधा जी हमारे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके गौर वर्ण की छाया पड़ने पर सांवले श्री कृष्ण हरे कांति वाले हो जाते हैं। मेरी भव बाधा हरो, मेरी सांसारिक कष्ट दूर करें। राधा नागर सोई, सोई माने वह, नागर माने चतुर राधा जी, अर्थात वह चतुर राधा जी हमारे सांसारिक कष्टों को दूर करें। जातन की झाई पर, जिनके गौर वर्ण की छाया पड़ने पर श्याम हरित दुति होय, श्याम श्री कृष्ण, हरित माने हरे, दुति माने कांति वाले हो जाते हैं। यह श्रृंगार रस का बड़ा मनोहर उदाहरण है। आगे देखते हैं, मोर मुकुट की चंद्रिकन यो राजत नंदनंद, मनु शशि शेखर की यकस किए शेखर सच्चंद। मोर मुकुट की चंद्रिकन, गागर में सागर भरने वाले, उक्ति को चरितार्थ करने वाले रीतकालीन कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि नंद नंद श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर के पंख का मुकुट और उस पर बनी हुई चंद्र आकृतियां कुछ इस तरह सुशोभित हो रही है, मानो शशि शेखर की अकस। शशि शेखर माने शिव जी की, अकस माने ईर्ष्या बस, किए शेखर सतचंद, कृष्ण जी ने अपने शेखर पर मस्तक पर सत माने सैकड़ों चंद्रमा धारण कर रखा है। यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनु आए जहाँ जन मन मानो मोसो तोसो जानिए मानिए, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमण शैल पर आतप प्रयो प्रभात। गागर में सागर भरने वाले, उक्ति को चरितार्थ करने वाले रीतकालीन कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि सोहत ओढ़े पीतपट यानी प्रिय लगता है ओढ़ने पर, पीतपट माने पीतांबर। श्याम सलोने गात, श्याम श्री कृष्ण के, सलोने माने सुंदर, गात माने शरीर पर, अर्थात श्री कृष्ण के श्यामल गात पर पीतांबर ओढ़ने पर ऐसे सुशोभित होता है, मनो नीलमण शैल पर, मानो नीलमणि पर्वत पर, शैल माने पर्वत पर, आतप प्रयो प्रभात, प्रातःकालीन आतप माने सुनहरी किरणें, धूप पड़ रही हों। तो यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि मनव आया है, यहाँ मन और मनव आया है, इसलिए जो है यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो अगला देखते हैं, अधर धरत हरि के परत, ओठ डीठ पट ज्योत, हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होत। गागर में सागर भरने वाले, उक्ति को चरितार्थ करने वाले रीतकालीन कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि अधर धरत हरि के परत, ओठ डीठ पट ज्योत। अधर माने होठों पर श्री कृष्ण के हरे रंग की बांसुरी पड़ते ही होठ, दृष्टि, पट तीनों का रंग मिलकर के उस हरे बांस की बांसुरी पर इंद्र धनुष रंग होत, इंद्र के धनुष की छटा बिखेर रही हैं। एक बार फिर देखते हैं, अधर माने होठ, नीचे का होठ, धरत माने रखते ही, हरि माने भगवान श्री कृष्ण के, परत माने पड़ते ही होठ। होठों का रंग कैसा होता है? लाल। दृष्टि का रंग कैसा होता है? नीला। पट पीतांबर का रंग कैसा है? पीला। और ज्योति माने प्रकाश, और ऊपर से हरा रंग की बांसुरी है ही है हरे रंग की। ये सभी रंग मिलकर के
भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु पर इंद्रधनुष की छटा बिखेरते हैं। अधर धरत हरि के परत, ओठ डीठ पट जोत, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होत। गागर में सागर भरने वाले, उक्ति को चरितार्थ करने वाले रीतकालीन कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के होठों पर हरे रंग की बांसुरी कुछ इंद्रधनुष सी छटा बिखेर रही है, क्योंकि होठ का रंग लाल, दृष्टि का रंग नीला और पीतांबर का पीला, ये सब मिलकर के इंद्रधनुष की छटा बिखेर रहे हैं। आगे देखते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। गागर में सागर भरने वाले, उक्ति को चरितार्थ करने वाले रीतकालीन कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय। इस अनुरागी माने प्रेमी, चित्त की गति माने दशा को भला कौन समझ सकता है, कोई प्रेमी ही समझ सकता है। क्योंकि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, यह ज्यों ज्यों श्याम कृष्ण के रंग में, भक्ति के रंग में डूबता है न, त्यों त्यों उज्ज्वल होए, त्यों त्यों उसमें निखार आता जाता है। तो आगे देखते हैं। तव लघु या मन सदन है, तव लघु या मन सदन है, हरियावहि कही बाट, बिकट जटे जव लघु निपट, खुटे न कपट कपाट। बिहारी लाल जी कहते हैं कि गागर में सागर भरने वाले, उक्ति को चरितार्थ करने वाले रीतकालीन कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि तव लघु या मन सदन है, तब तक हमारा आपका मन एक सदन भवन मकान के समान है। हरियावहि कही बाट, प्रभु उसमें किस प्रकार से प्रवेश करेंगे, क्योंकि बिकट जटे जव लघु निपट, खुटैन कपट कपाट, क्योंकि इस मकान में, शरीर रूपी घर में बहुत कठोर कपट रूपी दरवाजा लगा हुआ है। ये कपट रूपी दरवाजा, कपाट माने दरवाजा, कपट कपाट, कपट रूपी दरवाजा जब तक कि नहीं खुलता, ये बड़ा कठिन है, जटिल है दरवाजा, कपट रूपी दरवाजे को खोलना। जब तक यह दरवाजा नहीं खुलता, बताइए भला वह हरि प्रभु किस प्रकार से हमारे घर में, हृदय रूपी घर में प्रवेश कर पाएंगे। आगे देखते हैं। जगत जनायो जेहि सकल सो हरि जाने नाहि, जगत जनायो जेहि सकल सो हरि जाने नाहि, जो आखिन सब देखी हैं आखिन देखी जाए। गागर में सागर भरने वाले, उक्ति को चरितार्थ करने वाले रीतकालीन कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि जगत जनायो जेहि सकल सो हरि जाने नाहि, जिन परमात्मा की यह रचना संपूर्ण संसार है, जिसने संसार को उत्पन्न किया, जो संसार दिखाई दे रहा है, सो हरि जाने नाहि, उस हरि को, उस परमात्मा को हम और आप ऐसे नहीं जान पाए जैसे जो आँखें सब देखी हैं आँखें देखी जाए। जिस प्रकार से नेत्र, हमारी आँखें सबको तो देख लेती हैं, लेकिन खुद को नहीं देख पाती। आगे देखें। जपमाला छापा तिलक, सरन एको काम, मन कांचे नाचे बिरथा साचे राचे राम। जपमाला छापा तिलक, सरन एको काम, मन कांचे नाचे बिरथा साचे राचे राम। गागर में सागर भरने वाले, उक्ति को चरितार्थ करने वाले रीतकालीन कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि केवल जप करने से और माला फेरने से, छापा तिलक के लगा लेने से ही किसी कार्य की सिद्धि नहीं हो जाती। जब तक कि मन परिपक्व नहीं होता, मन आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेता, मन सद्गुरु के सानिध्य में होकर के ठौर ठिकाना नहीं पा लेता, तब तक यह मन कच्चा है। नाचेगा, भ्रमण करेगा कहाँ, सांसारिक विषयों में, और राम तो सच्चे सच्चे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।